हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी ज्योमेट्री का चैप्टर है आपका। ठीक है, सबसे पहले आता है एंगल। एंगल क्या होता है वो समझेंगे हम। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, इंक्लिनेशन का मतलब होता है इंक्लाइंड होना या झुकाव होना। ठीक है ना, बेंडिंग होना, वो चीज़ होती है। ठीक है, टू रेज, दो रे दी हुई हैं, दो रेज हैं अगर। ठीक है, एक रे ये है, ठीक है, और एक रे ये है, तो इनके बीच जो झुकाव है, इनके बीच, तो इसको हम एंगल बोलते हैं। दिस इज़ द एंगल। ठीक है, जिनका सेम कॉमन पॉइंट होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट दोनों का एक ही होना चाहिए, तब जाके पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक रे ऐसे बना दो और एक रे ऐसे बना दो जाके, और फिर कहो नहीं भी इनके बीच में एंगल नहीं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। रे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर, ए है इनिशियल पॉइंट है दोनों रे का। एक रे ए सी है, एक रे ए बी है, दोनों का इनिशियल पॉइंट ए है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों रे इस तरह, इनके बीच जो झुकाव बन रहा है, इंक्लिनेशन बन रहा है, ठीक है, उसको हम एंगल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनको अलग अलग हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंगल बोलते हैं। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे एंगल बी ए सी। ये लिखने का तरीका होता है। एंगल को हम इस तरह साइन बनाते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर द टू रेज फॉर्मिंग इन एंगल्स आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल। एंगल की साइड से आर्म बोलते हैं। आर्म मतलब बाजू हैं इसकी, साइड्स। ठीक है, तो ये आर्म होंगी इसकी एंगल की, ये दोनों ए बी और ए सी, ये रे। ठीक है, अ कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो और इसको जो कॉमन जो यहाँ पर पॉइंट दिया होता है, जो इनिशियल पॉइंट था दोनों रे का, इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल इज कॉल्ड द वर्टेक्स। इसको हम वर्टेक्स कहेंगे उस एंगल का। ठीक है, डिनोट करने का ये तरीका होता है जो दिया हुआ है। ठीक है, टू नेम अ एंगल वी नेम एनी पॉइंट ऑन वन रे एंड देन वर्टेक्स एंड देन एनी पॉइंट ऑन द अनदर रे। जब हम नेम करते हैं, उस एंगल का नेम लिखेंगे, तो हम देखो यहाँ पर ये मिडिल में होना चाहिए। वर्टेक्स का जो पॉइंटिंग जो नेम है, तो उसका मिडिल में होना चाहिए। या तो आप बोलेंगे एंगल ये बनाकर एंगल बी ए सी, या फिर आप कहेंगे एंगल सी ए बी। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये मिडिल में होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ओके, तो यही यहाँ पर ये सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई है। ओके, अब नेक्स्ट ये वाला सिचुएशन देखिए, व्हेन देयर आर मोर देन वन एंगल्स इन ए फिगर। एक ही फिगर में मोर देन वन एंगल दिए हुए हैं, तो उसको हम इस तरह आप लिख सकते हो 1 2 3 4। जैसे कि यहाँ देखिए, ये एक तरीका होता है ये भी लिखने का। जैसे हमने ये बना दिया और यहाँ पर इसी में एक ही में मोर देन वन एंगल। मोर देन वन एंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबका जो रे, ये जो रे इतनी सारी दी हुई हैं सबके बीच कॉमन पॉइंट यही है। ठीक है, यहाँ पर मैं बी सी डी ई ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये रे ए सी रे ए बी के बीच ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल है, इस तरह एंगल्स बन रहे हैं। हाँ, आप कहोगे क्या ए ई और ए बी के बीच इंक्लिनेशन? हाँ है, ए ई और ए बी के बीच पूरा है, ये कम्प्लीटली। तो ये एंगल होगा। इसमें ये बोला गया है, हम इसको जनरली आप अलग अलग इस तरह लिख सकते हो, एंगल 1, इसको 1 या 2 3, तो ये बोल सकते हो एंगल 1। तो एंगल 1 क्या है, बेसिकली जो है मैंने यहाँ पर एंगल 1 लिखा है, वो एक्चुअली एंगल बी ए सी है। एंगल बी ए सी को ही हम एंगल 1 बोल रहे हैं। तो ये है रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बस ये जो सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं। एंगल पी क्यू आर एंगल 1 है, एंगल पी आर क्यू एस एंगल 2 है, एस क्यू टी एंगल 3 है। एंगल 3 का मतलब सिर्फ इतना। ओके, फिर आता है एंगल एज अ रोटेशन ऑफ है। अब रोटेशन के कंटेक्स्ट में समझेंगे इसको कि रोटेशन के कंटेक्स्ट में किस तरह एंगल है। यहाँ पर जैसे इन्होंने एक रे ले लिया, जैसे ये रे लिया, या फिर मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे मैंने ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, इट्स लाइक रे। आप इसको रे समझिए। रे का मतलब है कि यहाँ पर जिस तरह ये टिप है, ये एरो बता रहा है कि मतलब ये कितनी भी आगे एक्सटेंड हो रही है, और ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, एंड पॉइंट। अब ये यहाँ पर फिक्स है, तो मैं इस पर लाइन ऐसे यहाँ पर बना देता हूँ और इस तरह एरो, तो ये है। ठीक है, ओके, अब इसको आगे रोटेट करेंगे किसके अबाउट, इसके अबाउट। ये पॉइंट ओ है, इसको मैं यहाँ पर ओ बोल देता हूँ, ये पॉइंट ओ है। ठीक है, इसके अबाउट रोटेट करना है, तो रोटेट करना शुरू करता हूँ मैं कंपास की तरह। ये मैंने ऐसे करके रोटेट कर दिया। ठीक है, ये रोटेट कर दिया। अब ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलो मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। अभी यहाँ पर जो ड्रॉ करके आ गया वो ये आ गया। ठीक है, पहले ये था, तो यहाँ से ये यहाँ तक आ गया, तो रोटेशन आया ना। इतना कितना रोटेशन हुआ, ये रोटेशन हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक जो रोटेट किया है। पहले ये ओ ए थी, रोटेट होकर ओ ए यहाँ तक आ गई। चलो यहाँ तक आ गई, इसको हम कुछ अलग नेम देंगे, ए डैश दे देते हैं।
तो क्या एंगल फॉर्म हुआ, एंगल ए ओ ए डैश, एंगल ए ओ ए डैश फॉर्म हो गया। तो ये रोटेशन के कंटेक्स्ट में था, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये नेमिंग भी कर देते हैं, ये स्टार्टिंग था, इसको हम इनिशियल पोजीशन कहेंगे, और फिर एक कुछ एंगल हमने रोटेट किया तो ये फाइनल पोजीशन आ गई, ये फाइनल पोजीशन हो जाती है उस रे की, ठीक है। तो वही यहाँ पर फिगर में लिखा हुआ है यहाँ पर, सपोज अ रे आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ओ ए रोटेट्स अबाउट द पॉइंट ओ एंड टेक्स द फाइनल पोजीशन ओ बी, देन वी से दैट द एंगल ए ओ बी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय रोटेटिंग रे को रोटेट किया तब जाके ये हमें एंगल फॉर्म हो गया, ये वाला। ओके, देखिए आगे नेक्स्ट। देन एंगल ए ओ बी हैज़ ओ एज अ वर्टेक्स एंड ओ ए एंड ओ बी आर एज इट्स आर्म, ये इसके आर्म हो जाएंगे और ओ इसका वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है मेजरिंग एंगल, एंगल को मेजर करना, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन थ्रू विच वन ऑफ द आर्म्स मस्ट बी रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टेक्स टू ब्रिंग इट टू द पोजिशन ऑफ द अदर। वही चीज़ जो यहाँ पर समझाई गई थी कि मैग्नीट्यूड एंगल का मतलब एंगल को मेजर करेंगे तो किस तरह मेजर, मतलब वो मेजरमेंट, वो मैग्नीट्यूड, वो चीज़ क्या है वो समझेंगे। जैसे यहाँ पर मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका भी तो एक मेजरमेंट होगा ना यहाँ पर। अब जैसे मैंने यहाँ पर इतना किया, ये कुछ होगा, कुछ इसका कितना है ये बताया होगा। चलो मैंने यहाँ से इतना ना करके मैंने ज़्यादा कर दिया रोटेट, मैं यहाँ से हूँ, दूसरी सिचुएशन ले रहा हूँ, मैंने ज़्यादा कर दिया, मैं यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो सोचो ये चीज़ हो गई ना, अब तो इनिशियल ये था, फाइनल ये है, तो ये इसकी तुलना में ये तो ज़्यादा हो गया ना, ठीक है ना। तो इसका मेजरमेंट पढ़ेंगे, वही दिया हुआ है, और इस मेजरमेंट को हम एक्चुअली पढ़ते हैं रोटेशन की फॉर्म में। एक कंप्लीट रोटेशन कितना होता है, एक कंप्लीट रोटेशन जैसे कि कोई अगर इनिशियली यहाँ है, जैसे इस तरह है, जैसे अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर है और पूरा मूव होकर कंप्लीटली मूव होकर वापस वहीं आ जाए, मतलब इनिशियली कोई यहाँ पर था और पूरा मूव किया उसने रे ने, और रे वापस मूव करके वहीं आ गई, तो ये रोटेशन कंप्लीट रोटेशन हो जाता है, एक रिवॉल्यूशन हो जाता है, एक राउंड हो जाता है, कंप्लीट राउंड हो जाता है ये, ठीक है। इस राउंड को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। उसको यहाँ देखते हैं हम इसके कंटेक्स्ट में। अ कंप्लीट टर्न अबाउट अ पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। जो कंप्लीट टर्न होता है, जो कंप्लीटली रोटेशन होता है, जो हमारा पूरा का पूरा, उसको हम इक्वली 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो हर एक पार्ट को हम 1 डिग्री एक्चुअली बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं। मतलब ये है कि जैसे कि हमने ये पूरा रोटेट किया रे को, तो इसको हमने बराबर बराबर ऐसे करके कर करके एक 360 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। तो ये टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, और उसका एक सिंगल पार्ट 1 डिग्री होगा। इसको हम जैसे कि ये है, बहुत ही छोटा सा होगा, बहुत ही छोटा सा, तो ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो ये इसी तरह कुछ होगा 30, 40 या 30, 40, या फिर ये हो सकता है 60, 70 डिग्री का हो, तो ये सब है। तो ये है मेजरमेंट, ठीक है। तो वी यूज़ प्रोट्रैक्टर, ठीक है, प्रोट्रैक्टर टू मेजर एन एंगल इन डिग्रीज, तो उसको डिग्रीज में प्रोट्रैक्टर से मेजर करते हैं, ठीक है। फिर देखो एंगल ए ओ बी मेजर्स 30 डिग्री, वी राइट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज 30, और सिंपली वी से दैट एंगल ए ओ बी इज 30 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। ये हमें डिवीजन करना, आगे चेंज करना आना चाहिए, तो ये भी समझाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए 1 डिग्री के भी हमने 60 पार्ट्स कर दिए, और उसको उसके 60 पार्ट को, हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। जैसे वो 1 डिग्री था, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा था 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो छोटा सा था 1 डिग्री, इसके भी हमने 60 पार्ट कर दिए बराबर बराबर, तो वो हर एक पार्ट को हम 1 मिनट बोलते हैं। और मिनट को लिखने का तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं 1 मिनट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर उसको डैश बना देंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब है 1 मिनट। और देखो 1 डिग्री के हमने कितने डिवीजन किए, 60 डिवीजन किए, इस वजह से हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ये 60 मिनट है, ये ऐसा साइन बना हुआ है यहाँ पर। सिमिलरली अब इसका भी 60वां हिस्सा, मतलब 16th पार्ट, इसका 16th पार्ट यहाँ पर लेकर चलेंगे, इसका भी, उसके भी हमने 60 पार्ट्स कर दिए इक्वल, तो वो सेकंड हो जाएगा। लिखा है 1 मिनट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे 1 सेकंड, और 1 सेकंड में हम डबल साइन लगाएंगे, तो ये सेकंड हो जाएगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 60 सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे, तो देखो
आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड की तरह लगाओ, क्योंकि 1 डिग्री में कितने 60 हैं, ठीक है, और 1 मिनट 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट मीन्स 3600 सेकेंड्स होंगे 1 डिग्री में, 1 डिग्री में, ठीक है। तो ये था डिवीजन और ये भी काम आएगा हमारे आगे क्वेश्चन में। आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल ईजी है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट एंगल यहाँ पर दिया है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है कि एंगल हुज मेजरमेंट, जो मेजर कर रहे हैं, मेजरमेंट इज मोर देन 0 डिग्री, 0 से ज़्यादा हो, मतलब कुछ तो होना चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल 0 रखो हम आगे बढ़े, मूवी रोटेट ही नहीं कर रहे हैं, 0 से ज़्यादा, बट लेस देन 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। अब आप 90 डिग्री जब इस प्रोटेक्टर से मेज़र करोगे ना तो वो इस तरह जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल एक मान लो एक इस तरह है और एक इस तरह रख दिया है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो इससे कम होना चाहिए, तो वो एक्यूट हो जाता है, ठीक है। कितना भी हो सकता है, मतलब 1 डिग्री से लेकर या पॉइंट में 0 के बाद से लेकर 89 पॉइंट समथिंग तक सारे एक्यूट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो 90 से लेस होना चाहिए, जैसे 40 डिग्री दिया हुआ है तो ऑफकोर्स ये एक्यूट एंगल है, तो ये 90 से, इतना याद रखें, जो 90 से कम हो वो एक्यूट एंगल होता है। फिर आता है राइट एंगल। राइट एंगल बोलते हैं जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो उसको राइट एंगल को हम इस तरह डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम ये जो बनाते हैं ऐसा ना बना के हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इस तरह बनाते हैं, ओके। तो एंगल ए ओ बी हेयर 90 डिग्री, ओके। नोट दैट अ क्वार्टर टर्न और रे ए ओ अबाउट ओ डिस्क्राइब्स राइट एंगल। दैट मीन्स जैसे कोई सर्कल है अगर, और सर्कल को अगर मैं 4 पार्ट में इक्वल पार्ट्स कर दूँ, है ना, इक्वल पार्ट्स बराबर बराबर, तो ये जो पार्ट्स बनता है जाएगा, ये जो बनता है ये 90 डिग्री का बनता है जाएगा, तो वही यहाँ पर ये समझाया गया। फिर आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो 90 से ज़्यादा हो बट 180 से कम हो। जब आप 180 का बनाओगे ना तो प्रोटेक्टर में देखना तो वो स्ट्रेट बन जाता है बिल्कुल। ये जैसे इनिशियल पॉइंट है और ये बी है तो स्ट्रेट हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट, ए ओ बी, ये बिल्कुल 180। तो 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो ऑब्ट्यूस होता है, ठीक है। तो उसके आप प्रोट्रैक्टर से देख सकते हो, या आप जिसको डी बोलते हैं, डी से आप बना के देखना। तो यहाँ पे देखो 120 है, 180 से कम है, 90 से ज़्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल, जो कभी बता रहा था मैं। स्ट्रेट एंगल एक्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, तो एक्जैक्टली 90 डिग्री राइट एंगल होता है, एक्जैक्टली 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होता है। वो एक ही होता है, यूनिक एंगल वही होता है। जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ आपका ये दिया हुआ है 180 डिग्री एक्जैक्टली, ओके। फिर आता है नेक्स्ट रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? तो रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 से ज़्यादा होंगे। 180 से ज़्यादा होंगे तो देखो इस तरह का यहाँ पर बेंडिंग आएगा, बिल्कुल अपोजिट, ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे कि हमने इसको तोड़ दिया। जैसे कि कोई बेंडिंग वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, जैसे कि आप यहाँ से इसको लेके चलो, जैसे मैं स्केल लेके चला, थोड़ा बैंड हो सकता है, ये यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है और उसको मैंने पीछे मोड़ दिया इस तरह, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट जा रहा है ये वाला रिवर्स में, तो ये रिफ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जैसे कि हमने रोटेट किया, रोटेट करते करते, चलो मैं और एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला, उसको समझने की कोशिश करना। जैसे ये अभी मैं बना रहा हूँ, अभी कितना है, एक्यूट है, एक्जैक्टली यहाँ आ गया तो 90 आ गया, और एक्जैक्टली इतना हो गया तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 हो जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे 180 का मतलब ये चीज़ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आ गया, देखो, तो ये जो मूवमेंट जा रहा है ये वाला, ये रिफ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा पहुँच गया। आपको इधर से मेज़र नहीं करना है, क्योंकि मेज़र इधर से ही कर रहे हैं। आप सोचोगे नहीं इधर से तो एक्यूट दिख रहा है, तो वो एक अलग एंगल है, अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह हो जाएगा, जैसे मैं कोई एंगल बना रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा, मान लो लेट्स से ये ए है, ये ओ है और ये बी है, तो लेट्स से 300 डिग्री हो सकता है, 200 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 270 डिग्री हो सकता है, ठीक है, कुछ इतना हो सकता है। और यहाँ पर फिर ये क्या होगा, इसको हम रिफ्लेक्स बोलेंगे। यहाँ पर जो नेम करोगे ना आप एंगल ए ओ बी, तो आप कहोगे ए ओ बी तो इधर से भी नज़र आ रहा है, फिर आप इसकी पहचान कैसे करोगे कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ? तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर रिफ्लेक्स ए ओ बी। रिफ्लेक्स ए ओ बी से पता लगेगा कि आप इसकी बात कर रहे हो, ना कि इसकी बात कर रहे हो। रिफ्लेक्स का मतलब ये, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। 360 से कम होना चाहिए, क्योंकि 360 से जब एक्जैक्टली वो 360 पे पहुँच ही जाएगा तो फिर तो वो कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो यहाँ तक भी चलेगा, ऐसे करके ये वाला रोटेशन। इधर जो दिख रहा है ना ये रिफ्लेक्स है, ना कि ये,
ठीक है, ओके, आई होप समझ आ गया होगा। फिर दो आपकी डेफिनेशन हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, वो भी देखिए ये क्या होता है। ये रिलेशन होता है दो एंगल्स के बीच। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होना एक दूसरे का। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ऐसे दो एंगल, देयर आर टू एंगल्स जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, अगर उन दोनों का टोटल सम करें, जैसे कि एंगल x डिग्री है, एक y डिग्री है, दोनों का सम करें अगर, तो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90, दैट मीन्स दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, या फिर दीज एंगल्स x, y आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर इफ, अगर उनका सम करें तो वो 90 होना चाहिए, दोनों का मेजर 90 होना चाहिए। तो ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ऐसे पेयर लेते हैं, 30-60 कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि 30 और 60 90 हो जाते हैं मिलकर, ठीक है। तो 30-60 का कॉम्प्लीमेंट है और 60-30 का कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ठीक है। और क्या हो सकता है, 29-61 ऑफकोर्स टोटल करके देख लो, ठीक है। 45-45 सेम हो गए, दोनों ही एक दूसरे का हो गए, ठीक है। और क्या हो सकता है, 20-70 कॉम्प्लीमेंट, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है 89 डिग्री और 1 डिग्री, तो ये भी तो कॉम्प्लीमेंट हो गए ना, टोटल सम 90 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। तो अगर आपको एक एंगल दिया, मान लो आपको क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लो आपको दे दिया 15 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो 15 डिग्री है तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आपको करना क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री वही तो होगा जो 90 में से माइनस करके आएगा, 90 में से इतना माइनस करेंगे, ठीक है। जब 90 में से इतना माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75, तो 75 15 का ऐड कर लो, 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75। अगर आपको 75 दिया होता और आपसे पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप 90 में से 75 माइनस कर देते तो 15 आ जाता, ठीक है। तो ये इस तरह करना है, जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट है सेम वैसे ही सप्लीमेंट्री का करना है। सप्लीमेंट्री में आपको ये देखना है कि दोनों का सम 180 होना चाहिए। ऐसे दो एंगल जिसका सम 180 है तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट जैसे एग्जांपल 150 डिग्री और 30 डिग्री सम करेंगे तो 180 आएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि 150 डिग्री का सप्लीमेंट्री बताइए, सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो 30 डिग्री होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए तो 180 होगा। कैसे निकाला आपने, 180 में से माइनस करके निकाला। तो सप्लीमेंट्री मतलब 180 याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन दी हुई थी यहाँ पर। इसको सप्लीमेंट बोलते हैं एक दूसरे का, और वहाँ पर दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 37 90 में से माइनस करके बता दिया। ऐसे यहाँ पर सप्लीमेंट ऑफ 75 180 में से माइनस करके बता दिया कि ये आ गया। अगर आपसे पूछा जाता है 105 का कॉम्प्लीमेंट, तो 105 को 180 में से माइनस करते, माइनस 180 से करना है तो 75 आ जाता, ठीक है। तो ये इस तरह है। अब एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है जिसमें मिनट और सेकेंड का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जैसे ये दिया हुआ है 34 डिग्री 48 मिनट, ठीक है ना। डैश का मैंने बताया हुआ था ये मिनट होता है, इसको मिनट बोलते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है 34 डिग्री एंड 48 मिनट। तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए डेफिनेटली क्लियर है, मैंने बता दिया था कि किस में से माइनस करना है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से माइनस करना है किसको, इसको 34 डिग्री 48 मिनट। अब यहाँ तो मिनट का भी चक्कर आ गया, यहाँ तो सिर्फ डिग्री है, तो कैसे करोगे। तो बस हमें यहाँ पर जो कन्वर्जन जो बताया हुआ था वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कैरी लेने का सिस्टम है। देखो 90 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, अगर 89 में से एक डिग्री अलग लिख लिया मैंने, जैसे कि 90 डिग्री को मैं 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। और 1 डिग्री को मैंने मिनट में लिख लिया, क्योंकि मुझे इसमें घटाना भी तो है मिनट का, तो इसलिए मुझे मिनट चाहिए कुछ ना कुछ। तो मैंने 89 डिग्री एंड 60 मिनट लिख दिया। तो बात तो एक ही है, 89 डिग्री 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री, तो बात तो 90 हो गई। एक इधर करा वैसे लिख दिया। तो ये तरीका है लिखने का। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 34 डिग्री 48 को, तो वो मैंने उसी के नीचे, मिनट के नीचे मिनट, डिग्री के नीचे डिग्री। अब करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर कैरी लेंगे तो 10 में से 8 गया 2, ठीक है। ये मिनट में ही आने वाला है। यहाँ कितना बचा 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब इधर देखो 89 में से 34 माइनस करो तो 9 4 माइनस करें 5, 8 में से 3 माइनस का 5, तो आंसर कितना आया 55 डिग्री एंड 12
मिनट। तो दिस इज द आंसर, यही लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 34 डिग्री एंड 48 मिनट इज इक्वल टू 90 माइ, ये इतना पूरा स्टेटमेंट लिखना है और ये आपको शो करके दिखाना है, ये लिख के दिखाना है पूरा सामने ही साइड में, ये इस तरह हमने माइनस किया हुआ है, टॉप में नहीं करना है। ऐसे ही देखो ये और डबल हो गया, तो इसको भी देखते हैं। देखो यहाँ पर इसको इस तरह बताया हुआ है, जैसे कि हमें एग्जांपल दिया 53 डिग्री 24 मिनट एंड 32 सेकंड, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो हमें इसको कॉम्प्लीमेंट पूछने के लिए इसको किस में से माइनस करना है, हमें माइनस करना है 90 में से। अब यहाँ पर लाइन लिख लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 90 माइनस दिस। अब इसको करके भी तो दिखाओगे। अब देखो यहाँ पर मिनट भी है, यहाँ पे सेकंड भी है, तो इसमें भी तो मिनट और सेकंड होने चाहिए, तभी तो हम घटा पाएंगे। तो यहाँ से हम 1 लेते हैं, 89 लिखते हैं। जब यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ 89 बचेगा। अब वो 1 क्या है, डिग्री। अब उसको मिनट में लिखेंगे तो वो कितना होगा, 60 मिनट होगा। ठीक है, बट आगे सेकंड भी है, तो यहाँ से हम 1 मिनट को बाहर निकालते हैं। 1 मिनट को बाहर निकाला तो ये कितना बचा, 59। यहाँ लिखेंगे 59 मिनट। तो 1 मिनट जो बचा हुआ है उसको हम सेकंड में बना के लिखेंगे, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये यही है, 90 डिग्री ही है। देखो ये इधर गया, ये इधर गया, तो बात तो एक ही है। तो हमने जानबूझकर इस तरह उसको एक्सपैंड करके लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी नीड है मुझे। अब इसमें से इसको घटाना है, तो उसी के नीचे यहाँ 32 लिखता हूँ मैं सेकंड्स में, 24 लिखता हूँ मिनट्स में, और यहाँ 53 लिखता हूँ डिग्री में। अब आपको सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, वही यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ये दिया 59 मिनट 60 सेकेंड्स। ठीक है, 32 और ये सेकेंड्स मिनट्स और ये डिग्री। अब आपको सब्ट्रैक्ट, अब इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 36 डिग्री 35 मिनट। ठीक है, और 28 सेकेंड्स। तो ये इस तरह करना था। ऐसे एग्जाम्पल कुछ दिए होंगे आपके में, तो उनको आप कर सकते हो। ठीक है, और देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ एग्जाम्पल 2 के बारे में। बोला है कि फाइंड द एंगल विच इज़ डबल ऑफ इटसेल्फ। अब आपको यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट के उसमें लगानी है। ठीक है, तो फाइंड द एंगल, तो लेट द एंगल भी एक्स, एंगल हमने एक्स लेट कर लिया। पढ़ो जरा, एक्स विच इज डबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कौन डबल है, एक्स। एक्स इज डबल, एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब इज इक्वल बराबर है किसके, किसके बराबर है, डबल के बराबर है। किसके डबल के बराबर है, सप्लीमेंट। किसका सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब 180 माइनस एक्स। फिर से पढ़ो, फाइंड द एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के डबल के बराबर है। ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के, यानी कि 180 माइनस एक्स इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, 180 में से माइनस कर दिया, उस 180 माइनस एक्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट उसका डबल किया, उसी के बराबर है। ये तो कहा है, तो यही लगा दिया हमने। देखो रिक्वायर्ड जो है एंगल था एक्स था, तो हमने ये मेजर ऑफ सप्लीमेंट, सॉरी मैं कॉम्प्लीमेंट बोल रहा था, यहाँ पर सप्लीमेंट है। ठीक है, सप्लीमेंट। ठीक है, अब कंडीशन लगा दी, तो ये कंडीशन फॉर्म हो गया। अब सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई 2 तो 360, फिर माइनस 2x, फिर 2x को इधर भेजेंगे तो 2x प्लस x ऐड हो जाएगा 3x। ठीक है, फिर 3 डिवाइड में भेजेंगे इधर। ठीक है, वो कट जाएगा तो 120 आ जाएगा। तो x क्या था, 120 है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:11। फाइंड द एंगल्स। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो कि इस रेशियो में है। ठीक है, तो एंगल बताने, तो जो देखो रेशियो वाले क्वेश्चन को हम कैसे लेट करते हैं, जैसे 2 एंगल हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो वो हम कंडीशन लगा देंगे। तो लेट वन एंगल बी एक्स एंड अदर एंगल बी 11x। तो हमने वैसे ही मैं लेट कर लिया 7x डिग्री 11x डिग्री। अब क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इन दोनों का टोटल सम कितना होना चाहिए, 90। तो ऐड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब ये ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और 18 डिवाइड भी बचेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। बट ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है 7x। तो 7x में x की जगह रखेंगे, तो फर्स्ट एंगल ये होगा और सेकंड एंगल ये वाला होगा। दैट मीन्स 35 डिग्री और 55 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, 4 देखिए, एन एंगल विच इज़ 20 डिग्री लेस देन इट्स थ्राइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट। वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक ऐसा एंगल जो कि x है इज 20 लेस देन थ्राइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, एक एंगल है x है जो कि 20 लेस है, किससे, थ्राइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट। इसका सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस एक्स, और 180 माइनस एक्स सप्लीमेंट का थ्राइस भी करना है। ठीक है, और ये जो है कम है, इससे कम है। ठीक है, कितना, 20 कम है। जब ये कम है तो बराबर कब होगा,
जब ये इससे कम है, ये कम है, तो इसमें घटा दो या तो इसमें जोड़ दो। तो इसमें घटा देते हैं, 20 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा था 20, तो इसमें 20 हमने कम कर दिया, अब ये बैलेंस हो गया। एन एंगल विच इज़ 20 लेस देन थ्राइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट, एन एंगल विच इज़ एक्स इज़ लेस देन 20 लेस कर दिया, किस में लेस कर दिया, थ्राइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट में लेस कर दिया, तो उसके बराबर आ गया। तो यही कंडीशन दी हुई है मुझे यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इनका डिफरेंस ले लिया, ये था क्योंकि ये बड़ा था ये छोटा था और डिफरेंस कितना 20 का आ रहा था, तो उन्होंने वैसे ही बना दिया। तो आप इस तरह लिख सकते हो चाहे इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3x हो जाएगा और 3x और ये -4x हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इधर जाएगा, इन्होंने क्या करा है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया और ये 4x को इधर ले आए, तो ये 520 हो जाएगा, ठीक है। 4 डिवाइड करेंगे तो 130x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज में दिया हुआ है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। अभी आपको एंगल का नेम करना है, बस नेम बताना है, अभी का टाइप नहीं पूछा है। तो आपको लिखना है एंगल QRP, ठीक है, इस तरह लिखना है। एंगल XZY, इस तरह नेम लिखना है इसमें, ठीक है। इतना करना है बस। सेकंड में आपको क्लासीफाई करना है, जैसे ये कैसा है, साफ दिख रहा है 90 से ज़्यादा है। अब देखो ये इधर से मेज़र कर रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है फिर भी, ठीक है। आपको यहाँ से मेज़र करना है, जैसे मैंने अभी तक बताया इधर से बताया हुआ है, तो आपको स्टिल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो आपको यहाँ पर ये जिस तरह एरो दिया हो इससे साफ पता लग रहा है ये 90 है, तो ये राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, इससे दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, ये कैसा दिया हो, जैसे ये जो मार्क दिए हुए हैं यहाँ पर, इससे पता लग रहा है ये कैसा है, रिफ्लेक्स एंगल। और ये कैसा है, क्या ये रिफ्लेक्स है, मार्क तो इधर नहीं इधर है, ये जो रोटेशन का दे रखा है ना, हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। और ये कैसा है, ये रिफ्लेक्स है, ये रिफ्लेक्स और ये भी रिफ्लेक्स, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं थर्ड, क्लासीफाई ईच ऑफ द एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स। तो ये तो आप इजीली कर ही लोगे, डेफिनेशन आपको क्लियरली बता ही दी है, ठीक है। और ये 4 दिया है, जैसे एन एंगल इज 30 डिग्री लार्जर देन स्ट्रेट एंगल, फाइंड द एंगल। जैसे कोई एंगल है, वो एंगल एक्स है, ठीक है। एंगल एक्स इज 30 लार्जर देन आ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो एक एक्स जो है 180 से 30 ज़्यादा है, ठीक है। एक्स ज़्यादा है 180 से 30, तो इसमें 30 और ऐड कर दो तभी तो आप निकाल पाओगे, सिंपल आंसर था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 210, ओके। ये क्लॉक वाला देख लो, मैंने सॉल्व किया हुआ है, क्लॉक का मुझे उसमें समझाना पड़ेगा आपको कंसेप्ट, इस वजह से मैंने सॉल्व किया है, देखिए, ओके। हाँ, इसमें क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एट 5 o'clock, ठीक है, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक एन ऑब्ट्यूस एंगल एंड ए रिफ्लेक्स एंगल, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, ठीक है। जब 5 बजते हैं तो 5 बजते कुछ इस तरह का शो होता है वॉच के अंदर। तो इस तरह ये जो सुई है यहाँ पर, जो इसकी यहाँ पर है, ये आर हैंड और मिनट हैंड, ठीक है, वो वाली मैंने बनाई नहीं है, सेकंड वाली, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं था। तो 5 बजने में एक इधर से ये एंगल बन रहा है, कहा नहीं कि एक ऑब्ट्यूस बन रहा है और एक रिफ्लेक्स बन रहा है, वो दोनों निकाल के बताओ कितने डिग्री के एंगल बने हुए हैं 5 बजे, ठीक है। तो आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर। देखो जब 12 बज रहे थे, जब 12 बजते हैं तो फिर दोनों ये सुई होती हैं, इस बराबर ही होती हैं, उस टाइम कितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा। मतलब ये आप ऐसे सोचो कि जैसे ये मिनट हैंड है और ये आर हैंड है, तो कुछ इस तरह हो गया ना, ठीक है। तो कितना, मतलब दोनों एक ही जगह पर है, तो 0 डिग्री, ठीक है ना। अब सोचो ज़रा, जैसे कि अब कुछ इस तरह आ गया, मान लो ऐसे 12 बज रहे थे तो ये आगे चलते कुछ इस तरह बन गया जाके, तो ये कितना 6 बज गए। तो अभी इनके बीच दोनों तरफ से कितना एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए दोनों, ठीक है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो ये 180 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब 6 के बाद वो वही चलते वापस से घूम कर आ गया, मतलब इधर से गई, जैसे 12 बजने के बाद, जैसे रात के 12 बजे और सुबह 12 बजे तक वापस घूम कर यहाँ तक आ गई, मतलब 12 घंटे हो चुके हैं, 12 आवर्स कंप्लीटेड, ठीक है। तो 12 आवर्स जैसे कंप्लीट हुए तो ये सुई थी जो ऐसे मूव करके कितना डिग्री उसने स्वीप किया, 360 डिग्री, मतलब कंप्लीट एक राउंड लगा दिया ना, जैसे यहाँ से चले और यहाँ से चल के वापस वहीं आ गए। तो कितना राउंड लगाया, 12 घंटे में, 12 आवर्स में, मतलब ऐसे यहाँ से 1 घंटा हो गया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक आके 12 घंटे हो गए। तो यानी कि 360 एंगल डिग्री मूव किया है हमने, ठीक है। तो उसको डिवीजन करते हैं,
क्योंकि 12 घंटे में 12 आवर्स में, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका जानना है ना कि इसके भी देखो 12 बजने से 5 बजने में कितना चला होगा, देखो कितने घंटे हुए होंगे, 1 घंटा 2 घंटे 3 4 5 बजे तक 5 घंटे हो गए, ठीक है ना। तो मुझे 5 घंटे में कितना डिग्री एंगल बना वो निकालना है, ठीक है। तो पहले हम ये पता लगाते हैं कि 12 आवर्स में कितने डिग्री आर एंड मेक्स एन एंगल 360 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितने डिग्री बनाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में या फिर यहाँ से यहाँ तक आने में। तो 1 घंटे में डिवाइड करोगे ना यूनिटरी के अकॉर्डिंग, जैसे ये था और यहाँ 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 360 डिवाइडेड 12 दैट मीन्स 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनते हैं, मतलब 1 घंटे में जैसे 12 से 1 बज गया तो 30 डिग्री का एंगल आ गया, 2 बज गए, अब टोटल एंगल 60 डिग्री का आ गया, 3 बज गए 90 डिग्री, 30 ऐड होता चला जा रहा है, ठीक है ना। उसी तरह है। तो सिमिलरली 5 घंटे 5 आवर्स, 1 घंटे में 3 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। तो 5 आवर्स में कितना हो जाएगा 30 × 5। तो एंगल ए ओ बी यहाँ पर मैंने बना दिया था फिगर में, आपको फिगर बनानी है BOA, ठीक है। तो यहाँ पर AOB कितना हो जाएगा 30 × 5 दैट मीन्स ये एंगल कितना है जो कि पूछा गया था हमसे, एंगल AOB 150 डिग्री पूछा गया। ये तो था ऑब्ट्यूटेज, अब इसका रिफ्लेक्स भी बताना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स का मतलब इस तरफ, ठीक है। तो रिफ्लेक्स को आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो टोटल कितना था, कंप्लीट 360 था, उसमें से इतना 150 है, तो कंप्लीट में से ये निकालने के लिए आपको रिफ्लेक्स निकालने 360 में से माइनस कर देना, ईजी है। देखो जैसे ये था और इधर वाला अगर आपको निकालना है तो 360 में से माइनस कर दो, तो रिफ्लेक्स AOB इक्वल टू, रिफ्लेक्स में इसके आगे लिखा है AOB, सिर्फ AOB लिखेंगे तो ये वाला बताएगा, रिफ्लेक्स AOB लिखेंगे तो ये बताएगा, ठीक है। रिफ्लेक्स AOB इक्वल टू 360 माइनस 150 विच इज़ 210। सेम आपको क्वेश्चन 6 करना है, एज इट इज़ है, बस वहाँ पर 10 बजे का दिखाना है, ठीक है। क्लियरली पता लगेगा कि 10 बजे जो है कितना बनेगा जाके 9 बजे, ठीक है। उसमें 60 डिग्री का बनेगा जाके, एक 60 का बनेगा जाके और एक 300 डिग्री का बनेगा जाके, ऐसे बता दिया मैंने, ठीक है। 7 क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 2 राइट एंगल्स। तो 2 राइट एंगल्स का मतलब क्या है, एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, 1 राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल का मतलब 90 × 2 यानी 180 डिग्री, ठीक है। हाँ 1/6 राइट एंगल, तो 1/6 मल्टीप्लाई राइट एंगल, और राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये जो भी आएगा, ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। नेक्स्ट इसको मिक्स्ड में इम्प्रॉपर बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखो, तो ये 2 और यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई 90 सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर कटेगा 45 × 3 जो भी आएगा वो डिग्री में आ जाएगा। यहाँ पर स्ट्रेट एंगल साफ साफ ही है 180 लिख देना सीधा सीधा। 2/5 ऑफ स्ट्रेट एंगल दैट मीन्स ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 2/5 मल्टीप्लाई 180 क्योंकि स्ट्रेट एंगल, सिंप्लीफाई कर दो, काट दो और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा डिग्री में वो आंसर हो, ठीक है। 8 में राइट द कॉम्प्लीमेंट, तो ये मैं नहीं बताऊँगा कॉम्प्लीमेंट, इसको 90 में से माइनस करो, इसको 90 में से माइनस करो, इसका तो कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाएगा। 3/5 ऑफ राइटिंग, पहले तो उसको डिग्री में बनाओ ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, फिर जाके उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। ये x + 12, तो 90 में से माइनस कर दो, किसको x + 12 को, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो मैं बता देता हूँ ये x + 12 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 90 में से यहाँ पे लैंग्वेज लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x + 12 इज इक्वल टू 90 माइनस x + 12, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस x माइनस 12, तो 90 में से 12 माइनस करेंगे, ठीक है, ठीक है। जब 12 यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 78 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो इतना करना है, ओके। फिर आता है ये वाला, ये जैसे मैंने एग्जांपल बताया था वैसे ही करना है और ये भी वैसे ही करना है, सेम मैंने एज इट इज़ बता दिए थे उसी तरह करने हैं, ठीक है। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है। अब जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम है 10x and 3 x + 3 30 आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, तो रिलेशन लगाना है क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के, तो x + 30 कितना हो जाएगा 90, सॉल्व द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली ये भी, ये सप्लीमेंट है तो ये 180 के बराबर आएगा इसका सम, ठीक है। 12 और 13 जो है एग्जाम्पल 3 की तरह है, तो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3 एज इट इज़। 14 15 का देख लो एक टाइप, ठीक है। 14 15 में क्या है देखिए, ओके 14 और 15 देखिए। 14 देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ दिया गया है हमें 25% ऑफ एन एंगल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री, मतलब कोई किसी एंगल का 25% जो है इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, ठीक है। तो लेट द एंगल बी x,
और x का 25%, यहाँ पर कंडीशन लगाओ 25% ऑफ x इक्वल टू 50 का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स 90 माइनस 50, दैट मीन्स 40, ठीक है। अब 25% ऑफ x को सॉल्व करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 25 से, यहाँ 4 से गया तो 4 ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 160 डिग्री, तो x आ जाएगा 160। सिमिलरली 15 करना है इसी तरह, ठीक है। फिर उसके बाद 16 एग्जाम्पल 2 की तरह है और 17 एंड 18 एग्जाम्पल 4 की तरह है। एक में मोर है, एक में लेस है, जैसे उसमें लेस वाला था तो आपने मोर का लगा देना है, तो सेम उसी तरह करना है उसको, ठीक है। 19, 20, 21 ये भी सेम है, मैं उसमें से एक दो बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 20, देखिए 20 में क्या बोला गया है, फाइंड एन एंगल विच इज़ 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, लेट द एंगल बी x। अब x का 1/5 किसके बराबर है, 1/5 जो है 1/5 करना है सप्लीमेंट का, तो सप्लीमेंट देखो पहले तो लिखेंगे लेट द एंगल बी x, और x का सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स, सॉरी ये वाला था क्वेश्चन 20, 1/5 ऑफ सप्लीमेंट, तो 1/5 ऑफ दिस x के बराबर है, बोला ना एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, तो ये कंडीशन बोला गया। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, जो जैसे 1/5 है तो ये 5 अपॉन में यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ अलग से लिखा हुआ, इसको यहाँ पर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5x, x को इधर शिफ्ट करेंगे तो 6x और 6 डिवाइड भेजेंगे तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 30 आ जाएगी। सिमिलरली 21 में कहा गया है कि फाइंड एन एंगल विच इज़ 5 मोर देन द 4 टाइम इट सप्लीमेंट, तो लेट द एंगल बी x। और फिर क्या कहा गया कि सप्लीमेंट का 4 टाइम्स में 5 ज़्यादा, मोर 5 मोर, मतलब जो एंगल है विच इज़ 5 मोर देन इट्स 4 टाइम्स द सप्लीमेंट, इट्स सप्लीमेंट, इसके सप्लीमेंट के 4 टाइम में 5 ऐड करना है तो वो क्या आ जाता है, x आ जाता है। यही क्वेश्चन में कहा गया है, आपको बस ब्रैकेट ओपन करना है, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 180, फिर 4 मल्टीप्लाई 4x, ठीक है, 5 और ये ऐड हो जाएंगे 725 और ये 4x इधर आएगा, तो 5x 5 डिवाइड में भेजेंगे तो 145 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 17A, ये आपको कंप्लीट ना करना है, ओके। चलिए, थैंक यू।